आज मैं आपको भक्त ध्रुव की कथा सुनाऊंगी। यह सतयुग के समय की बात है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी थी और दिल की बहुत अच्छी थी। छोटी रानी सुरुचि सुंदर थी लेकिन दिल की अच्छी नहीं थी और राजा उसे ज्यादा प्यार करते थे। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम था। एक बार उत्तानपाद की गोद में उत्तम बैठा था। उसे देखकर ध्रुव भी राजा की गोद में बैठ गए। तभी माता सुरुचि ने उसको गोद से उतारते हुए कहा कि अगर राजा की गोद या राज सिंहासन पर बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना था। ध्रुव उस समय 5 वर्ष के थे और वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास चले गए। सुनीति ने उन्हें समझाया कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं, तुम उन्हीं से प्रार्थना करो। यह बात सुनकर ध्रुव ने भगवान से प्रार्थना की और उनकी भक्ति करने मधुवन नाम के वन में चले गए। उन्हें रास्ते में देवर्षि नारद मिले, जिन्होंने ध्रुव को छोटी उम्र के कारण घर वापस लौटने की सलाह दी। ध्रुव अपने निश्चय पर अटल थे। ऐसा देखकर नारद जी ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव लगातार मंत्र का जाप करने लगे। काफी समय तक पुत्र के वापस न आने पर राजा उत्तानपाद काफी परेशान थे। तभी देवर्षि नारद उनके राजमहल में आए। उन्होंने राजा को बताया कि ध्रुव सुरक्षित हैं और वह उनकी कीर्ति पूरे संसार में फैलाएंगे। ध्रुव ने 5 महीने तक बहुत कठिन तपस्या की और आखिर में वह एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। इतने छोटे बच्चे की कठिन तपस्या देखकर विष्णु भगवान उन्हें दर्शन देने या सही शब्दों में उनका दर्शन करने स्वयं उनके पास पहुंच गए। उन्होंने ध्रुव के माथे को छुआ तो ध्रुव को काफी ज्ञान आ गया। भगवान विष्णु उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने ध्रुव की सभी इच्छाएं पूरी करने और उन्हें ध्रुव लोक प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। उन्हें बताया कि इससे वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने उन्हें वापस घर जाकर पिता के प्रति कर्तव्य पूरा करने की सलाह दी। इतना समय होने पर राजा उत्तानपाद और उनकी दोनों रानियां ध्रुव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ध्रुव को वापस आता देख उन्होंने उनका जोर शोर से स्वागत किया। कुछ समय पश्चात ध्रुव के भाई उत्तम की मृत्यु हो गई। राजा उत्तानपाद ने राज्य ध्रुव को सौंप दिया। ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्षों तक राज्य किया। उसके पश्चात वह राज्य अपने पुत्र वत्सर को सौंपकर भगवान के धाम चले गए। इस प्रकार बहुत छोटी उम्र में इतनी कठिन तपस्या करके ध्रुव का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। हम आज भी आसमान में ध्रुव तारा देख सकते हैं जो हमें भक्त ध्रुव की याद दिलाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सही ओपिनियन दें। धन्यवाद।